सरस्वती नमः कक्षा 12 के अगला इस गीत 2 के अगले भाग नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज आप लोग इसका अवलोकन करेंगे। देखिएगा सर्वप्रथम, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, देशूल को संकल्प सारे, दुखी व्रत निर्माण उन्मद, यह अमरता नापुते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। इतने का अर्थ देख लीजिएगा, फिर आपको आगे बताया जाएगा। क्योंकि ये आध्यात्म तत्व की विशेषज्ञ हैं, तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। तो देखिएगा आप लोग, अन्य होंगे, यहाँ से आपका प्रसंग है। सर्वप्रथम, प्रियतम के मार्ग जो अपरिचित है, उसमें उस साधना का मार्ग बड़ा ही वह कष्टों से भरा पड़ा रहता है, और अपने प्रियतम तक वही लोग पहुँचते हैं, परमात्मा प्रियतम तक वही लोग पहुँचते हैं जो दृढ़ संकल्प लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ महादेवी वर्मा जी आज अपने प्रियतम परमात्मा से जो अज्ञात मार्ग पर चल रही हैं, उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प लेकर आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ किया है। और कहती हैं, अन्य होंगे चरण हारे, वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कष्टों को अपने सारे, वे कोई दूसरे ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर वापस लौट आते हैं। इन दोनों लाइनों का अर्थ है आगे, दुखी निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, और वे मेरे चरण ऐसे नहीं हैं जो मेरे चरणों ने तो दुख सहन करने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण की इच्छा करने की इच्छा के कारण उन्मत्त हैं, अर्थात मस्ती से भरे हुए। उन्मत्त माने मस्ती से भरे हुए हैं, अर्थात मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उत्साहित हैं। उन्मत्त माने उत्साहित या मद से युक्त, मस्ती से युक्त। यह अमरता नापते पद, और ये मेरे चरण स्वयं को अमर मान करके प्रियतम के मार्ग को निरंतर, प्रियतम से मिलने के लिए, प्रियतम परमात्मा से मिलन करने के लिए निरंतर आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। और बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। और यह मेरे चरण इस प्रकार दूरी घटती ही जा रही है। मेरे तो चरण ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को, तिमिर माने अंधकार, संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को स्वर्ण प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार समाप्त करके आशा के प्रकाश में निराशा का अंधकार समाप्त कर आशा के प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इतने का अर्थ, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग में आई विपत्तियों और कष्टों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर वापस लौट आते हैं। दुखी निर्माण उन्मत्त, और मेरे चरणों ने दुख सहन करने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण की
की इच्छा से उत्साहित हैं। उन्मत्त माने उत्साहित हैं। और यह अमरता नापते पद, ये मेरे चरण स्वयं को अमर मान करके अपने प्रियतम के मार्ग पर, उस प्रियतम परमात्मा के मार्ग पर निरंतर आगे की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति, अंक माने गोद, संस्कृत माने संसार। मेरे तो चरण ऐसे हैं, वे अपनी कठोरता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को स्वर्ण, अंधकार तिमिर माने अंधकार को स्वर्ण प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात निराशा को समाप्त करके आशा में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात ईश्वर का मिलन अवश्य करा देंगे। काव्य सौंदर्य इतने का देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने दृढ़ संकल्प, उत्साह और साधना की दृढ़ता और आत्मविश्वास को अभिव्यक्त किया है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली, अलंकार अतिशयोक्ति तथा रूपक है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति, गुण प्रसाद है, गीत काव्य है। अगली की ओर बढ़ते हैं, अगले पद की ओर। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, चिंगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और आगे महादेवी वर्मा जी प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधना पथ पर अपने पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती हैं और कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरणा देती हैं कि साधक के मन में उत्साह, हमेशा साधक का मन उत्साहित रहे, वह कभी निराशा, उसके हृदय में कभी निराशा न आए, इसके लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरित करती हुई कवयित्री जी का दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कहती कवयित्री जी कहती हैं, वह कोई दूसरी कहानी होगी, वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही, जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही शांत स्वर, फिर से पुनः एक बार देख लीजिएगा इसको। कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह कोई दूसरी ही कहानी होंगी जिनमें जाने वाले मार्ग तक प्राप्त किए बिना ही जो पथिक, जो साधक, जिस साधक के स्वर शांत हो जाते हैं और उनके पग चिन्हों को समय की धूल में मिटा देती हैं, उनके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती। मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत ही है, मेरी कहानी उससे सदैव विपरीत ही है। मेरी साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक आज जिस पर प्रलय विस्मित, जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, और आगे कहती हैं, आज जिस पर प्रलय विस्मित मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने परमात्मा को प्राप्त न कर लूं। अर्थात आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा, मेरा उस साधना के पथ पर आगे की ओर बढ़ना मेरा अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चय या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूल मिटा न सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर
मर मिटने के लिए मेरा पवित्र दृढ़ निश्चय देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। फिर एक बार इस इतने का अर्थ देखिएगा, थोड़ा बड़ा अर्थ है लक्षणा शब्द शक्तियों में। वे और होंगे जिनकी कहानी वे और होंगे, कवित्री जी कहती हैं, वह कोई दूसरी ही कहानी होगी जिस पर जाने वाले मार्ग के प्राप्त किए बिना ही उस पथिक के साधना पथिक के स्वर शांत हो जाते हैं। इन दोनों लाइनों का अर्थ बड़ा है। और उनके पग चिन्हों को समय की धूल समाप्त कर देती है। मेरी कहानी उससे सर्वथा भिन्न है, विपरीत है। मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने उस परमात्मा को प्राप्त न कर लूं। साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं हो, मेरा जाना भी अनजाना नहीं होगा। जब मैं अपनी इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्हों को बना जाऊंगी जिसको यह धूल कभी भी मिटा न सके। मैं अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित होगी। उस परमात्मा के पथ पर मर मिटने के लिए मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। और मैं लगाती चल रही नित, और मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मैं इस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है, अर्थात मुझे इस साधना के पथ से विचलित कर देना संभव नहीं। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों के उस मेल बाजार की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी। चिंगारियों का एक मेला फिर से मोतियों की हाट हो, मोतियों की बाजार और मेलों की चिंगारियां, फिर से इसको देख लीजिएगा। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती बाजार लगाती चलती रहूंगी। मैं आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी बाजार लगाती चलती रहूंगी और चिंगारियों का एक मेला, और जिससे वे और मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां ही भड़का देंगी, जिससे वे अविचल रहकर उस परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होकर उसको सरलता से प्राप्त कर लें। इतना ही अर्थ था, यहाँ तक ही आपका अध्ययन कराया जाएगा। काव्य सौंदर्य साधक के दृढ़ निश्चय करने के लिए कवयत्री जी ने सफलता प्राप्त की है। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीत है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है, करुण एवं श्रृंगार रस है, छंद स्वच्छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। यहीं तक आपका आज अध्ययन रहेगा। अगले वीडियो में आप लोगों को अगला पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।